अस्सलाम गाइस, कैसे आप लोग। तो यार अगर किसी ने मेरी जो कल रात को मैंने 11 बजे जो अपलोड की थी वीडियो, अगर किसी ने वो नहीं देखी तो मैं ऊपर बुलबुले दे देता हूँ, वो वहाँ पे जाके देख लो। उसमें मैंने यही बात की है कि जो लाहौर ने जो इतना थ्रिलिंग फाइनल खेला है वो उसकी मैंने उस पर बात की है। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं ये बात करूँगा, जो शाहीन शाह अफरीदी जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सारी बात है वो PSL जीत चुके हैं। दमाद साहब हैं एक, तो वैसे उनके ससुर जी कनेक्टेड है बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे। दमाद साहब को कोई निकाल के दिखाया तो उन्होंने इंटरव्यू बहुत सारे दिए और वो रो रहे हैं उस इंटरव्यू में। उनका रोना नहीं निकला कि मुझे क्यों निकाला है टीम से, मुझे क्यों निकाला है टीम से। तो आज इस वीडियो में हम बात करें, चलिए शुरू करते हैं। देखिए जब ये PSL खत्म हुआ और ये जब सारा ट्रॉफी दी तो पहले ज़ैनब अब्बास आई, वो बता माइक ले लेके पहुंचे। जो भी क्रिकेटर उनको मिल रहा था वो भी ज़ैनब आपी भी, जो ऐसा लग रहा था कि जो क्रिकेटर आ रहा है उसको बचल और आ जा ये माइक पकड़ और चल इंटरव्यू दे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो राह से गुजर है ज़ैनब आपी जो है उसको पकड़ के इंटरव्यू ले रही। तो उधर हमारे शाहीन साहब भी आ चुके थे। शाहीन साहब ने मतलब ज़ैनब आपी ने पूछा कि भाई आप जो है ना आप जो जीत चुके हैं आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ यार मैं जीत चुका हूँ और मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। और ज़ैनब आपी ने पूछा कि आप पिछले 4 मैचों में आपने तकरीबन 10 विकेटें ले ली हैं और 9 की एवरेज है, बाकी कमाल की बहुत कमाल की बॉलिंग कराई है। ये ऐसा लाहौर जीता है ना, इसमें 89% बल्कि 90% रोल शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग का है। और जो पीछे हार रहा था ना लाहौर, उसमें भी 90% किरदार शाहीन का था, क्योंकि कप्तान अगर बॉलर हो ना, कप्तान बहुत मैटर करता है अगर वो परफॉर्म करे तो शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं हाँ मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और जो है ना बट जिन लोगों को देखना चाहिए वो नहीं देख रहे हैं। और मेरा जवाब उनको मतलब वो बेसिकली जो सिलेक्टर्स थे उनको जवाब दे रहे थे कि भाई देखो मैंने परफॉर्म कर लिया, अब मुझे टीम के अंदर रख लो। वो रो रहे हैं, उनका रोला रप्पा नहीं खत्म हो रहा। जो बात करें मैंने बहुत परफॉर्मेंस दी है, मैंने जिनको जवाब देना था उनको मैंने दे दिया, वो देख नहीं रहे। मुझे ये पता नहीं अभी तक इनका रोला रप्पा ही नहीं खत्म हो रहा। अच्छा भाई ठीक है, तू PSL ट्रॉफी जीत गया, PSL जीता है, वर्ल्ड कप नहीं जीता कि हम कहते हो शाहीन शाह अफरीदी अब अमर हो गया क्रिकेट में, तो इसको कोई निकाल ही नहीं सकता। तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा भाई शाहीन शाह अफरीदी। और ये बाबर रिजवान शादाब तो इतना बोंगा है, उसको कितनी लाते मारोगे। अभी भी पहले वो भाई साहब फुल टॉस से करा रहे थे, आजकल वो बाउंसर करा रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ है, इन सबको लाते पड़ी हैं, ये कुबड़े को लात पड़ती है तो ये सेट हो जाता है, जैसे वो हुआ है इनके साथ। बल्कि मैं तो कहता हूँ इनको डेली बेसिस पर लाते मारा करो। अभी इनको लाते मारी है तो इनकी कुछ बॉलिंग निकल रही है। अब जनाब की जरा, जनाब तो पहले अगर आप 2024 का T20 वर्ल्ड कप देखें तो वो तो अपने आपको जनाब ऑलराउंडर कह रहे थे जी, मैं तो ऑलराउंडर हूँ। और वो जो प्रॉपर ऑलराउंडर था इफ्तिखार, वो अपने आपको कहता कि जी मैं तो लोअर ऑर्डर का बॉलर हूँ, मैं तो बैटर भी नहीं हूँ, मैं तो पता नहीं क्या हूँ। अजीब ही कोई खिचड़ी पकी हुई थी। अभी भी शाहीन शाह अफरीदी हर इंटरव्यू में जाके लिटरली रो रहा है कि भाई मैंने जिनको जवाब देना था उनको मैंने दे दिया, आगे आप देखो क्या होता है। वो जब पोस्ट मैच वो जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें किसी एक चवल रिपोर्टर था, ये पता हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म भी इतनी थकी हुई जर्नलिज्म होती है, मतलब ना कुछ सर है ना मुंह है ना पैर है, ठीक है। और वैसे भी जो जर्नलिस्ट होते हैं ना ये भूखे होते हैं व्यूज के लिए, और व्यूज के लिए लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। उनमें से किसी एक महान जर्नलिस्ट, महान सहाफी, जो मैं कहता हूँ उसको तो तमगा इम्तियाज दे देना चाहिए उस सहाफी को, समीर राणा से क्या सवाल पूछ रहे हैं कि सर जी आप हम मुझे जरा बताएं जरा ये शाहीन ने जो बॉलिंग कराई है और जो अभी रिसेंट जो बांग्लादेश की जो टूर हो रहा है, जो बांग्लादेश आई है उसमें तो शाहीन अफरीदी नहीं है, तो जरा मुझे इसका जवाब दे। भाई वो क्या जवाब देगा। उसने बड़ी टेक्निकल बात की, उसने कहा कि यार देखो हम फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं, हम जारी बात है जो नेशनल टीम होती है हम उस पर प्रेशराइज नहीं कर सकते कि हमारे बंदे को रखो या ना रखो। सिंपल अल्फाजों में मैं कहूँ, समीर राणा ने कहा कि अपना मुंह बंद कर, बकवास बंद कर, ये PSL हो रहा है, मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं जाके जो है PCB के चेयरमैन है और जो सिलेक्टर्स है उनको मैं कहूँ कि मेरे इस बंदे को रखो। मैं तो कहता हूँ शाहीन को ना रखो, इनको रेस्ट कराओ, इतनी देर रहेंगे ना बाहर। और मैं तो दुआ करता हूँ, मेरी दुआ है ये जो बांग्लादेश की सीरीज आ रही है, जितने भी हसन नवाज, साहिबजादा फरहान और ये जितने भी यंगस्टर्स आए हैं जो बॉलिंग में आप लबरार कर लें या जहानदाद कर लें, मेरी दुआ है हसनैन वसनैन जितनी भी, मेरी दुआ है ये परफॉर्म कर जाएं। ये परफॉर्म करेंगे तो इनको पता चलेगा ओहो हो मैं तो हम तो जा रहे हैं यहाँ से। मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आती, एक तो हमारे क्रिकेटर वो तो है ही जाहिल, चलो समझ आती है, वो बेचारे तो चलो वो तो समझ आती है। ये जर्नलिस्ट जो इधर बैठे होते हैं ये तो कम से कम भी BS करके बैठे होते हैं, 16 जमातें पढ़ी होती है, किताबें चाटी होती हैं, इनको इतना नहीं पता कि भाई किस बंदे से कौन सा सवाल करना है और कौन से मौके पे कौन सा सवाल करना है। वो अभी रिसेंटली जो PCB ने जो स्क्वाड अनाउंस किया उस पे बात करेगी शाहीन T20 में नहीं क्या शाहीन, और भाई अच्छा ये नहीं है। अभी आप देखें 4 मैचों में क्या हुआ है। पहले जो PSL जब हो रहा था तो ये भाई साहब बड़े ना रिलैक्स थे कि हाँ जी मुझे कौन निकालेगा। ये अभी बांग्लादेश जो T20 सीरीज अनाउंस हुई इसमें किसी का नाम ही नहीं है शाहीन और इन सब का। तो आप देखें इन सब की हंगर पैदा हुई है, स्पेशली शाहीन के अंदर। वो जिस तरह 4 मैच जो उसने खेले हैं, जो पेशावर दल में जो एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था वहां से फिर 2 एलिमिनेटर और ये जो फाइनल खेला है शाहीन ने तो खेला है। और कौन खेला है? शाहीन ने तो बॉलिंग शाहीन हुई है पहले ओवर में और आखिरी के डेथ ओवरों में, वरना शाहीन पहले ओवर में तो विकेट ले लिया करता था और डेथ ओवर में पता ही नहीं है भाई साहब। लेकिन अभी भी जो लास्ट मैच हुआ उसमें सलमान मिर्जा ने बहुत मार खाई है। अभी भी मैं कह रहा हूँ ये जो आमिर ने एंड पे मार खाई है, ये फहीम अशरफ ने जो मार खाई है, अबरार जो मार खाते हैं एंड पे ओवरों में आके, और हसन अली कर लिया, जितने भी हमारे जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं। अब PSL खत्म हो गया, अब जरा बहुत शोदीगिरी कर लिया। ओके PSL जीत गया, लाहौर ने बहुत बड़ी विक्ट्री कर लिया, कल सेलिब्रेशन कर लिया। अब पाकिस्तान का सोचना है इस PSL में जो
मुझे जो बहुत चीज कंसर्न लगी है वो ये लगी है कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो डेथ ओवरों में, यानी पिछले लास्ट के 5 ओवरों में 70 रन लाजमन खा रहे हैं। ये कंसर्न है कि चलो पीएसएल में तो रेलू कट्टे लोग आते हैं, चलो ये इस बार कुछ जरा अच्छे जरा फॉरनर्स आ चुके थे, लेकिन वैसे ये सारे रिटायर्ड फॉरनर्स हैं। मेरा ये है कि यही प्लेयर्स जब इंटरनेशनल में जाएंगे, वो वहां पे तो 300 स्कोर टीम में बना दी T20 में, मतलब इतनी बॉलिंग स्टैंडर्ड गिरा दी आईसीसी ने, फट्टा विकेट बना दी। जाहिर पता आईपीएल का इन्फ्लुएंस है और आईपीएल बोलता है, पता पैसा तो बोलता है। अब आईपीएल में बॉलर्स बस वो समझ ले अपनी इज्जत लुटाने आते हैं, बैटरों की बल्ले बल्ले होती है। अभी भी आप देख लें वो क्लासन जो है वो 30-35 बॉल पे वो 100 करके 240, 250, 260 तो नॉर्मल है आईपीएल में। यही मैं कहता हूँ जरा 120-30 की पिच बनाओ ना, जरा बॉलर चढ़े हो, मजा आया। लेकिन नहीं, वो लोगों को पता नहीं क्या अजीब करे, हाई स्कोरिंग मैच का मजा आता है। क्योंकि मैं एज अ क्रिकेट फैन मैं ये कहता हूँ, जो लो थ्रिलर स्कोरर्स होते हैं ना, मतलब 130 पे 130 डिफेंड हो गया या इवन 130 लास्ट बॉल पे चेज हुआ, उसका ज्यादा मजा आता है। बड़े 250 किया और वो 250 चेज भी हो जाए, कोई मजा नहीं आता। बॉलर थोड़ी नचवा रहे होते हैं और बैटर्स नाच रहे होते हैं, उस क्रिकेट का मजा आता है। और अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज ऑफ T20 क्रिकेट हो रहा है, T20 क्रिकेट को इंडिया डोमिनेट कर रहा है, T20 क्रिकेट जो लीग क्रिकेट होती है उसको आईपीएल डोमिनेट कर रहा है, तो कहने के इंडिया डोमिनेट कर रहा है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में बैटर्स हैं, आप देख लें इंडिया के आप सुपरस्टार देख लो कौन है, विराट कोहली कौन है, बैटर है। तो आपको एक ही बॉलर अब मिलेगा, वो थे कपिल देव, लेकिन वो भी बैटिंग क्या करते थे। कंप्लीट बॉलर कभी भी इंडिया का सुपरस्टार नहीं बना, जैसे हमारे इमरान खान थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनिस थे, शोएब अख्तर थे, उमर गुल थे, ये आमिर आसिफ किसी जमाने में हुआ करते थे। ये कंप्लीट बॉलर थे। बैटर तो पाकिस्तान में या जावेद मियांदाद थे, या उसके बाद सईद अनवर कर ले, इंजमामुल्लाह कर ले, यूनुस कर ले, मिसबा को थोड़ा बहुत गलोड़ा, मेरा बोबजीदा किंग है। अब आपको फास्ट बॉलिंग कहाँ देखिए, टेस्ट मैचों में से। तो देखें ये जितने भी ये नए प्लेयर्स हैं, उसके अलावा ये जितने भी आपकी जो नई खेप है, ये जब जाते हैं टेस्ट मैच खेलने, स्पेशली आउटसाइड एशिया जहाँ पे फास्ट पिचेस होती हैं, सही बात है, टेस्ट मैच में तो वैसी ग्रीन बिल्कुल पता नहीं चलता घास किधर और पिच किधर, इतनी ग्रीन होती है। और बॉलर फास्ट बॉलिंग नाच रही होती है और बैटर्स जो है वो उधर अपना अलग रक्स पेश कर रहे होते हैं। कोई मतलब विराट कोहली कर ले या आप समझ ले स्टीव स्मिथ, जो पुराने जो प्लेयर्स हैं ये थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं, ये नए प्लेयर्स नहीं कर पाते टेस्ट मैचों में परफॉर्म, क्योंकि इनको आदत है फट्टा विकेट हो, ठीक है जी, ड्यू से भरी हुई कोकोनट जितनी बॉल उतनी बड़ी, वो हाथ में है तो हाथ से फिसल के वो जाए। ये है हमारी आज की T20 क्रिकेट। तो खैर कमिंग बैक टू द शाहिनशाह अफरीदी, वो तो उनका तो रौला रप्पा शुरू हो चुका है और चूंकि उनको सीरीज में नहीं रखा, अब गालबन 28 में जिस दिन छुट्टी है पाकिस्तान को, उस दिन पहला T20 मैच है और मेरी उम्मीद पूरी मेरी कोशिश होगी कि मैं हर मैच की अलग-अलग मैं वीडियो बनाऊं और देखते हैं कि अब हमारा ये यंग टैलेंट क्या करता है। समझ नहीं आ रही है यार, माइक हेस्मा जो इस्लामाबाद के कोच है उनको पाकिस्तान का कोच बना दिया, शादाब खान जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान उनको वाइस कप्तान बना दिया गया, सलमान अली आगा जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के वाइस कप्तान है उनको T20 टीम का कप्तान बना दिया गया। जबकि मेरे नजदीक अगर कोई T20 कप्तान बनने का हकदार है वो शाहीन अफरीदी नहीं है, ना शादाब खान है। शादाब खान को तो यार मैं कहता हूँ इसको कोई कॉलेज लेवल की और क्लब लेवल की टीम का बंदा कप्तान है, और ये भाई साहब पाकिस्तान की टीम का कप्तान बनने जा रहे हैं। मेरे नजदीक अगर किसी ने बहुत अच्छी कप्तानी की इस पूरे पीएसएल में वो है सऊद शकील। काफी अंडररेटेड प्लेयर है, सारी बात है, वो टेस्ट स्टाइल बैटर है, वो वैसे फ्लैम्बॉयंट नहीं है क्रिस गेल की तरह, काफी अंडररेटेड बैटर है, काफी अच्छी इनिंग्स भी खेली है। लेकिन इस बंदी की कप्तानी आप देखें स्पॉट ऑन है। कोटक ग्लैडिएटर्स को ये जमीन पे थी पिछले तकरीबन 5-6 सालों से, वहां से उठा के ये बंदा टॉप पे लेके आया और एक जमाने के बाद मेरे ख्याल से 8 साल के बाद जितने मेरी लिमिटेड नॉलेज 8-9 साल बाद या 7 साल बाद कोटक ग्लैडिएटर ने टॉप किया चार्ट को। तो आप देखें सऊद शकील इतना वो केन विलियमसन है हमारा, मैच जीतो कोई रिएक्शन नहीं, मैच हारो कोई रिएक्शन नहीं, वैसे ही सऊद शकील है। तो मेरे नजदीक जो ये T20 सीरीज आ रही है इसमें कप्तान होना चाहिए था सऊद शकील, लेकिन अब चलो उनको रख लिया। वसीम जूनियर की वापसी हुई है, बहुत अच्छी चीज है यार। ये बंदा मैं कहता हूँ यार, ये बंदा जो है ये ओल्ड बॉल बॉलर और इसकी रिवर्स स्विंग काफी अच्छी है। हसनैन आई डोंट नो रखा है कि नहीं रखा, और शाहीन को नहीं रखा, बहुत अच्छी बात है। बाबर रिजवान को नहीं रखा, काफी अच्छी बात है। रिजवान के तो जो हालात हैं वो आपको पता है। हम चाहते हैं बेसिकली, हम ही कह रहे थे कि भाई जाके डोमेस्टिक खेलो, टीम से बाहर निकलो, जरा तुम्हें पैसे कम मिले तब तुम अच्छी बॉलिंग करोगे। हम चाहते हैं हमें वही शाहिनशाह अफरीदी मिले जो 145 की पेस पे बॉल कराए। भाई 130 में इन स्विंगिंग यॉर्कर और 145 के इन स्विंगिंग यॉर्कर में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो हम तो चाहते हैं शाहिनशाह अफरीदी अपने T20 में 4 ओवर ऐसे करे जैसे वो 2021 में किया करता था। अब अच्छा लगा कि वो डेथ ओवर करा रहा है, डेथ ओवर में यॉर्कर्स करा रहा है। पीसीबी का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी ये गालिबन B ग्रेड में आ चुके हैं। जारी बात है, आपको टीम से भी निकाल दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया, टेस्ट मैच में भी नहीं खेलते, T20 में भी नहीं खेलते, बाकी वनडे ही बचा है, वो इतने होते नहीं है। आगे वैसे भी T20 वर्ल्ड कप होना है, तो अब अगले तकरीबन साल 1.5 साल जो है ना वो T20 क्रिकेट होनी है। वनडे तो अब जाके होगा 2027 में। और नसीम शाह की मैं बात करना चाहता हूँ, भाई साहब की यहाँ तक चर्बियां लटक रही हैं। ओ भाई डबल ट्रिपल चेन आई हुई है भाई की, वो पता नहीं गालिबन कोयटा के साथ मैच था कि लाहौर के साथ मैच था, भाई ऐसे लंबे पड़े हुए थे जैसे पता नहीं कोई टेस्ट मैच में 20 ओवर का स्पेल करा के आए हैं। चर्बियां लटक रही हैं, पेट पे देखें ऐसा लगता है कि वो 6 महीने की प्रेगनेंसी का ये हुआ है ये बंदा।
अब इसकी मैं रीजन बता देता हूँ। इतनी घटिया परफॉर्मेंस के बावजूद भी इसको रखा है। पिछले 3 मैचों में नसीम शाह का क्या है, 4 ओवर 51, 4 ओवर 55 और 4 ओवर 52, यानी कि तकरीबन 12-13 की तो औसत से भाई साहब कुट खा ही रहे हैं। और वो क्यों खा रहे हैं उसकी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। जब आप पेस बॉलिंग कराते हैं ना तो आपकी बैक पे पेन होती है, आप जान लगाते हैं। तो देखें वो भाग भी ऐसा होता है जॉगिंग कर रहा है। आप ये जरा नसीम शाह का पूरा आप देखें, पूरा इस्लामाबाद के जितने मैचेस है ना इस PSL की, ये देखें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो जॉगिंग ही नहीं कर रहा है, आराम से आ रहा है और बॉल फेंक दी। ना कमर पे जान लग रही है ना कुछ जान लग रही है। स्पीड मीटर पे देखो 125 128 भागता हुआ स्पिनर बना हुआ है। वो क्यों है? क्योंकि भाई साहब इंजरी लेके बैठे हुए, शाहीन भी इंजरियां लेके बैठा हुआ है। अब तो टीम से निकल गए भाई, अब तो अपनी इंजरियों पे जरा सीरियस काम कर लो। लेकिन नहीं, नसीम है, नसीम जाएगा, इनके 2 भाई आ जाएंगे, वो जाएंगे तो नसीम आ जाएगा। तो शाहीन के जो रोलर अप पे वो खत्म नहीं हो रहे, आगे T20 सीरीज है। मैं फुल होप हूँ कि ये हमारा यंग टैलेंट जो है, स्पेशली हसन नवाज, ये साहिबजादा फरहान, मोहम्मद नईम, उसको रखना चाहिए, अबरार अहमद, तो मुझे इनसे पूरी उम्मीद है। सुफियान मुकीम को नहीं रखा, आई डोंट नो व्हाई। अली रजा पता नहीं क्यों नहीं रखा। ये पाकिस्तान को यार अब यही पासिंग का फ्यूचर है। T20 में आपको इन्हीं से ही जाना है यार। हसन नवाज ने जो कल इनिंग्स खेली है मिडल ऑर्डर में, तो वो देख के हैरान हो गया हूँ। इतनी कमाल की इनिंग्स, एक तरफ प्रेशर पड़ रहा है और तुम छक्कों पे छक्के मार रहे हो, सिंगल, और हर बाउंड्री के बाद सिंगल स्ट्राइक रोटेट कर रहा है। इतना थिंकिंग है अगले का। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और शाहीन साहब को तरह मशवरा देते कि भाई जरा रोने रप्पे का खत्म करें, अपनी बॉलिंग पे तवज्जो दें। अगर आपकी बॉलिंग अच्छी हुई तो फिर आप पाकिस्तान में आएंगे, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तब तक के लिए अलविदा।